सोने का गधा। एक बार अकबर बीरबल से मजाक करने की सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल दरबार में एक ऐसा गधा लेकर आओ जो सोने के सिक्के पैदा करता हो। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ऐसा गधा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो सोने के सिक्के पैदा कर सकता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह इंसान एक मेहनती व्यक्ति है जो अपने परिश्रम से धन कमा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात की गहराई को समझा और बीरबल की तारीफ की। एक दिन अकबर ने बीरबल को 3 कठिन सवालों का जवाब देने को कहा। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे बड़ा बोझ क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। 2. सबसे मीठी चीज प्रेम है, जो हर दिल को खुश कर देता है। 3. सबसे बड़ा बोझ दूसरों के लिए किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप है। अकबर ने बीरबल के जवाबों की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा, तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा डर है? किसी ने बीमारी का डर बताया, किसी ने मौत का। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे केवल एक चीज का डर है, और वह है आपके गुस्से का। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सही गलत का विचार नहीं कर पाते और इससे गलत निर्णय हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और वादा किया कि वह कभी भी गुस्से में निर्णय नहीं करेंगे। एक बार दरबार में चर्चा हो रही थी कि सच्चा राजा कौन होता है। अकबर ने सभी से उनके विचार पूछे। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है, जो न्यायप्रिय होता है और हमेशा सत्य का साथ देता है। उसे अपनी प्रजा की भलाई से बढ़कर कुछ नहीं दिखता। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर कहा, तुमने सच्चे राजा की सही परिभाषा दी है, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सपनों का क्या महत्व है? क्या वे सच होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सपने हमारे दिमाग की कल्पनाएं होती हैं। कुछ सपने हमारे असली जीवन की चिंताओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं, जबकि कुछ केवल हमारे दिमाग का खेल होते हैं। इसलिए हमें सपनों से ज्यादा हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और सपनों के पीछे भागने के बजाय सच्चाई पर ध्यान देने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि तुम राजा होते तो सबसे पहले क्या करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं राजा होता तो सबसे पहले मैं आपको अपना मंत्री बनाता, ताकि मैं हमेशा सही मार्ग पर चल सकूं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे तुम राजा बनो या नहीं। अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तुम्हें 10 मूर्ख ढूंढकर लाने होंगे। बीरबल ने पहले दरबारी को चुना, जो बिना सोचे समझे हर आदेश मानता था। दूसरे मूर्ख के रूप में एक व्यापारी को चुना, जिसने अपनी सारी दौलत जुए में खो दी थी। फिर बीरबल ने कुछ और लोगों को ढूंढा, जो बिना सोचे समझे काम करते थे। जब अकबर ने पूछा कि 10वां मूर्ख कौन है, तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, 10वां मूर्ख मैं हूं, जो इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करके यह काम करने निकला हूं। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने एक दिन दरबार में सभी से पूछा, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। वह चाहे कोई भी हो, राजा, मंत्री, सैनिक या किसान, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, सचमुच हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण होता है। अकबर का प्रिय घोड़ा बीमार हो गया और सभी वैद्य उसे ठीक करने में असमर्थ रहे। अकबर चिंतित थे और उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, घोड़े को आराम और सही देखभाल की जरूरत है। कुछ समय में यह ठीक हो जाएगा। बीरबल ने घोड़े के लिए सही आहार और आराम की व्यवस्था कराई। कुछ ही दिनों में घोड़ा स्वस्थ हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और धैर्य की सराहना की। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हर सवाल का जवाब दे सके, लेकिन सही समय पर सही सवाल पूछने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सवाल पूछने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, तुम्हारी प्रेरणा क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी प्रेरणा आपका विश्वास और न्यायप्रियता है। जब मुझे लगता है कि मैं आपके साथ सही काम कर रहा हूं, तो मुझे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति मिलती है। अकबर ने बीरबल की वफादारी और समर्पण की सराहना की और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार हो। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता इन कहानियों में झलकती है, और अकबर के साथ उनकी मित्रता और समझ इस रिश्ते को और भी अनमोल बनाती है। अधिकतर प्रिय क्या है? एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरब न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, दैवात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जावे, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आशा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया।
बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर चोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बंदरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई, नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई, इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। बीरबल की कुरूपता। बीरबल का रंग सांवला था। एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुतेरे लोग बीरबल का स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंसम पड़े। उस समय बोरबल धार में उपस्थित नहीं था। जब कुछ कालोपरांत लौटकर आया तो दरबारी लोग उसे देखकर जोर से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनके इस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे, परंतु कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ देर बाद बीरबल को अवसर मिला तो बादशाह से बोला, पृथ्वीनाथ, आज आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दीख पड़ते हैं? बादशाह ने हंसते हुए उत्तर दिया, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं हम लोग गोरे और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस कि अभी तक आपको इसका कारण ही नहीं ज्ञात हुआ। बादशाह ने कहा, भला भाई, बिना बतलाए यह लोगों को कैसे मालूम हो? आप यदि जानकारी रखते हो तो बतलाकर सबका भ्रम निवारण करें। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, सर्वप्रथम वृक्ष और बैलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। तब पशु और पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय तक आनंद उपभोग करता रहा, फिर उससे भी उत्तम जीवों की रचना करने का विचार कर मनुष्यों की रचना की। तब वह अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदी दो रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसे जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेवे। इस कार्य के लिए कुछ समय भी निर्धारित कर दिया था। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरों चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। मैं बुद्धि लेकर रह गया। आप लोग भी धन, रूप, बल के लालच में पड़कर बुद्धि लेना भूल गए। इसी कारण मैं कुरूप हुआ। बीरबल के उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर वे कभी बीरबल की हंसी न उड़ाई। 0-0 चतुर्मा के सुपूत। एक दिन बादशाह बीरबल के साथ बाग में बैठा हुआ गपाष्ठक कर रहा था। गर्मी का दिन था।
प्रातःकाल की मंद मंद हवा बह रही थी। बादशाह और दीवान गर्मी की पोशाक पहने हुए थे। उस सुहावने समय में वे बड़े खुश मालूम होते थे। उनके बातों की लड़ी टूटती ही न थी। प्रसंग चलते दो बनियों का जिक्र आया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है, लोग अक्सर बनियों को चतुर माँ के बेटे क्यों कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, सचमुच बनिए ऐसे ही पाए जाते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, परंतु इसका प्रमाण देकर मेरी शंका निवारण करो। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही के द्वारा थोड़ी सी मूंग की फुरमाइश कर बाजार से 4 बनियों को बुलवाया। दीवान का संदेशा मिलते ही बनिए मूंग के नमूने सहित तुरंत हाजिर हुए। बीरबल ने पूछा, साहजी, इस अन्न का क्या नाम है? बनिए विचार में पड़ गए और मन में सोचा कि यह अन्न एक प्रसिद्ध खाद्य है और इसका नाम भी किसी से छिपा नहीं है, कारण कि परमात्मा ने इसकी उपज भी अच्छी दी है। इसके अंदर कोई भेद की बात जरूर है, नहीं तो बादशाह इसका नाम मुझसे क्यों पूछता? उत्तर भी सोच समझकर देना चाहिए। चारों बनियों ने मिलकर एक मत किया। उन्होंने सोचा कि यदि मूंग को मूंग ही बतलाया जाए तो बादशाह इससे प्रसन्न नहीं होने का, तब आखिर ऐसा कौन सा नाम बल्लावे कि बादशाह की प्रसन्नता हो। अभी इनका मिसकाउट चल ही रहा था कि इसी बीच बादशाह ने फिर पूछा, क्यों साहजी, आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? इसका नाम क्यों नहीं बतलाते? थोड़ी सी मूंग हाथ में उठाकर एक बनिए ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, यह तो मुझे उड़द जान पड़ती है। दूसरे ने कहा, यह मटर जान पड़ती है, परंतु मटर में छोटी है, इसका ठीक ठीक नाम स्मरण में नहीं आता। तीसरे ने कहा, यह मिर्च जान पड़ती है। उनकी ऐसी चौरंगी बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तुम लोग मुझे खप्तुलवास जान पड़ते हो। यह मूंग है, मूंग। बनियों ने कहा, हाँ गरीब परवर, वही जो आप कह रहे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, वही क्या? नाम क्यों नहीं बतलाते? बनिए बोले, गरीब परवर, जो नाम अभी आपने बतलाया था वही। बादशाह भी पर में पानी लगने देने वाला नहीं था। उसने कहा, अभी मैंने किस चीज का नाम लिया था? बनिए फिर चालाकी खेल गए और बोले, गरीब परवर, हमको विस्मरण हो गया है। बादशाह ने कहा, हाँ, मैंने मूंग का नाम बतलाया था। बनियों ने कहा, जी, पृथ्वीनाथ वही। इतना होने पर भी बनियों ने मूंग का नाम अपनी जबान पर न लाए। बादशाह उनकी इस चातुर्यता से अति प्रसन्न हुआ और सबको घर जाने की अनुमति दी। हम दोनों एक साथ आवेंगे। एक दिन कोचीन नगर से चलकर 2 व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिख लाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दें तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवें तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे,
तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा, वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांगा। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवे तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है, हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दे नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा जो तेरे जी में हो सो कर, मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था, वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और मनोरंजक और बुद्धिमानी से भरी कहानियां दी जा रही हैं, जो बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी गहरी मित्रता को उजागर करती हैं। एक बार दरबार में 2 व्यापारी आए और अकबर से न्याय की मांग की। दोनों एक ही वस्त्र का दावा कर रहे थे और कोई यह साबित नहीं कर पा रहा था कि वस्त्र किसका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों से वस्त्र लेकर कहा, मैं इस वस्त्र को बीच से काट देता हूँ, आधा आधा आप दोनों में बांट दिया जाएगा। यह सुनकर एक व्यापारी बोला, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, इसे दूसरे व्यापारी को दे दो। बीरबल ने तुरंत वस्त्र उस व्यापारी को दे दिया और कहा, यह तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम इसे बचाने के लिए त्याग कर रहे हो। अकबर ने बीरबल के इस न्याय की सराहना की। यहाँ अकबर और बीरबल की 150 से आगे की कुछ और रोचक और मनोरंजक कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे राज्य में बहुत भूखे लोग हैं, क्या तुम सभी का पेट भर सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सभी का पेट भरने के लिए पहले हमें उनके दिलों को संतुष्ट करना होगा। जब तक लोग लालच और असंतोष से मुक्त नहीं होंगे, उन्हें भूख लगेगी। अकबर ने बीरबल की बात समझी और राज्य के गरीबों की मदद करने का निर्णय लिया। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समय है। यदि आप इसे खो देते हैं तो इसे वापस नहीं पा सकते, इसलिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की। एक दिन एक व्यापारी ने बीरबल के पास आकर अपनी समस्या बताई कि उसका पड़ोसी उसकी दुकान से सामान चुराता है। बीरबल ने व्यापारी के पड़ोसी को बुलाया और कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो यह तिजोरी तुम्हारी होगी। पड़ोसी ने तिजोरी के लालच में सच कबूल लिया।
अकबर ने बीरबल के इस चतुराईपूर्ण न्याय को सराहा। एक बार दरबार में अकबर ने कहा कि बीरबल एक जादूगर है और उसे किसी अद्भुत चमत्कार से साबित करना होगा। बीरबल ने एक खाली कटोरा उठाया और सबके सामने कहा, मैं इसमें सोने की चम्मच डालूंगा और वह गायब हो जाएगी। फिर उन्होंने धीरे से चम्मच को कटोरे के नीचे फेंक दिया। जब सबने कटोरे को देखा तो चम्मच गायब थी। अकबर ने बीरबल की चालाकी और हाजिर जवाबी की सराहना की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, कूटनीति क्या होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कूटनीति वह कला है जिसमें किसी कठिन स्थिति को शांति और बुद्धिमानी से हल किया जाता है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अकबर ने बीरबल की कूटनीतिक समझ की तारीफ की। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे कठिन काम अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना है। यह काम साहस और आत्मविश्लेषण की मांग करता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच को सराहा। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकलता? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर कोई बिना सोच समझकर काम करता है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनानी चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस सलाह का महत्व समझा। एक दिन एक आदमी बिना सिर के दिखाई दिया और अकबर के दरबार में न्याय की मांग की। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है कि तुम बिना सिर के हो और बोल रहे हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति बिना विवेक और बुद्धि के है, इसलिए इसे बिना सिर का कहा जा सकता है। यह केवल अन्याय के कारण ही जीवित है। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या की सराहना की। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा राजा कौन होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच्चा राजा वह होता है जो अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए काम करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और न्याय करता है। सच्चा राजा अपनी प्रजा के प्रति दयालु और निष्पक्ष होता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने सबसे अजीब सपना क्या देखा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने सपना देखा कि मैं राजा हूं और आप मेरे मंत्री हैं। लेकिन जब मैं जागा तो मैंने देखा कि यह सपना था। सपने और वास्तविकता में यही फर्क है कि जागने पर सब कुछ बदल जाता है। अकबर ने बीरबल की इस हास्यपूर्ण व्याख्या का आनंद लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे मूल्यवान वस्त्र कौन सा है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे मूल्यवान वस्त्र आपकी प्रतिष्ठा है। यदि आप इसे खो देंगे तो इसे वापस पाना बहुत मुश्किल है। अकबर ने बीरबल की इस बात की गहराई को समझा। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, अगर मैं कोई काम आधा कर दूं तो क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर आप कोई काम आधा करते हैं तो वह अधूरा रह जाएगा और उसका परिणाम भी अधूरा ही होगा। किसी भी काम को पूरा करना ही सफलता की कुंजी है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा छल क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा छल वह है जब कोई व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है। जब कोई अपने आप को सच्चाई से दूर करता है तो वह खुद के साथ सबसे बड़ा छल करता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे कठिन सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे कठिन सत्य वह है जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो, लेकिन अंततः हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। यह सत्य हमें जीवन की वास्तविकता से अवगत कराता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान में रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, शांति का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, शांति वह स्थिति है जब मनुष्य अपने अंदर की हलचल को शांत करता है। शांति के बिना न तो कोई व्यक्ति और न ही कोई समाज खुशहाल रह सकता है। शांति ही सच्ची संपत्ति है। अकबर ने बीरबल की इस बात का महत्व समझा।
अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्ची मित्रता क्या होती है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्ची मित्रता वह होती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा मित्र वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ देता है और कभी धोखा नहीं देता। अकबर ने बीरबल की इस बात का मर्म समझा। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, धन और संतोष में क्या अंतर है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, धन मनुष्य को केवल भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन संतोष उसे आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करता है। संतोष ही असली धन है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, धैर्य का क्या महत्व है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, धैर्य वह गुण है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को स्थिर रखता है। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है क्योंकि यह सफलता की कुंजी है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें ईमानदारी की परीक्षा देनी होगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ईमानदारी की परीक्षा देने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी खुद ही अपने आप को साबित कर देती है जब किसी व्यक्ति के कार्य और आचरण में सच्चाई होती है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को समझा। यहाँ अकबर और बीरबल की 170 से आगे की कुछ और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, सपनों की दुनिया कैसी होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सपनों की दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन वह केवल कल्पना होती है। असली दुनिया में मेहनत और बुद्धिमानी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। सपनों से जागने पर ही सफलता की राह दिखती है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की सराहना की। अकबर ने बीरबल से पूछा, पानी का क्या मोल है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब तक पानी उपलब्ध होता है लोग इसका मोल नहीं समझते, लेकिन जब यह समाप्त हो जाता है तब इसका महत्व समझ में आता है। पानी अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान में रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें दूसरों के कर्मों का असर झेलना पड़ता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दूसरों के कर्मों का असर तभी पड़ता है जब हम उनके कर्मों को अपने जीवन में घुसने देते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अगर हम सही रास्ते पर हैं तो दूसरों के कर्म हमें प्रभावित नहीं कर सकते। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, धोखा देने वालों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, धोखा देने वालों के साथ समझदारी से पेश आना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए कि वे फिर से आपको धोखा दे सकें। साथ ही हमें उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस सीख का महत्व समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसे कोई बदल नहीं सकता, इसलिए हमें जीवन को अच्छे कर्मों और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच की सराहना की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, कुशलता का क्या महत्व है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, कुशलता वह गुण है जो व्यक्ति को किसी भी काम में निपुण बनाता है। कुशलता से किया गया काम हमेशा सफल होता है और व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सबसे गरीब कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे गरीब वह व्यक्ति है जिसके पास दिल का संतोष नहीं है। धन संपत्ति से भले ही वह अमीर हो, लेकिन अगर उसके दिल में शांति नहीं है तो वह सबसे गरीब है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच को समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अहंकार होता है। यह न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है
बल्कि खुद व्यक्ति को भी विनाश की ओर ले जाता है। अकबर ने बीरबल की इस बात का गहरा मर्म समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, लोग अंधेरे से क्यों डरते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अंधेरे से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। लोग अनजान और अदृश्य चीजों से डरते हैं, लेकिन जब हम अंधेरे में भी अपनी आत्मा का प्रकाश बनाए रखते हैं तो कोई डर नहीं होता। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान में रखा। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा बलिदान कौन कर सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा बलिदान वही कर सकता है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। सच्चा बलिदान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। अकबर ने बीरबल की बात की गहराई को समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, एक राजा का असली धर्म क्या होता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, राजा का असली धर्म अपनी प्रजा के प्रति न्याय करना और उनकी भलाई के लिए काम करना है। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे और उन्हें न्याय प्रदान करे। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और सराहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, वफादारी का क्या मूल्य है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वफादारी वह गुण है जो किसी भी संबंध को स्थायी बनाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। एक वफादार व्यक्ति हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान में रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, धन और ज्ञान में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ज्ञान धन से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान से हम धन कमा सकते हैं, लेकिन धन से हम सच्चा ज्ञान नहीं पा सकते। ज्ञान जीवन को सार्थक बनाता है, जबकि धन केवल भौतिक सुख देता है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्ची खुशी कहाँ मिलती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्ची खुशी आत्मसंतोष में मिलती है। जब हम अपनी इच्छाओं और लालच से मुक्त होते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। बाहरी चीजों में खुशी ढूंढना बेकार है, असली खुशी हमारे अंदर ही होती है। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान में रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, आलस्य का क्या परिणाम होता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आलस्य मनुष्य को कमजोर और असफल बना देता है। आलसी व्यक्ति न तो कभी अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकता है और न ही समाज के लिए कोई योगदान दे सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, ध्यान से क्या शक्ति मिलती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ध्यान मनुष्य के मन को स्थिर करता है और उसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने की शक्ति देता है। ध्यान से हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम हर समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात की प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे कठिन काम अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना है। यह साहस और आत्मविश्लेषण की मांग करता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, सफलता का क्या राज है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सफलता का राज निरंतर मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने में है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर ईमानदारी से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, असली संपत्ति क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, असली संपत्ति हमारे चरित्र और सद्गुण। यहाँ अकबर और बीरबल की 190 से आगे की कुछ और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारे राज्य में सबसे गरीब कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे गरीब वह है जिसके पास संतोष नहीं है। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों न हो, अगर उसके पास संतोष नहीं है तो वह गरीब ही है। अकबर ने इस उत्तर से सहमति जताई और कहा, सचमुच संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा परोपकार क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा परोपकार वह होता है जिसे आप बिना किसी उम्मीद या बदले की भावना के करते हैं। सच्चा परोपकार करने वाले को अपने कर्म का कोई प्रतिफल नहीं चाहिए होता। वह सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। अकबर ने बीरबल की इस बात की प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, ज्ञान का सही उपयोग क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ज्ञान का सही उपयोग तब होता है जब हम उसका उपयोग समाज और लोगों की भलाई के लिए करते हैं। सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को ध्यान में रखा। एक दिन अकबर ने पूछा, क्या राजा और प्रजा के लिए कानून समान होना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। राजा हो या प्रजा, सभी को न्याय समान रूप से मिलना चाहिए। अगर कानून में भेदभाव होता है तो राज्य में असंतोष और अन्याय फैल जाता है। अकबर ने बीरबल की इस बात की सराहना की। अकबर ने बीरबल से पूछा, असली अमीरी किसे कहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, असली अमीरी धन से नहीं बल्कि मन की संतोष से मापी जाती है। जो व्यक्ति कम में खुश रह सकता है और जिसके पास संतोष है, वही असली अमीर है। धन की भूख कभी पूरी नहीं होती। अकबर ने बीरबल की इस सोच से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो, जो आपकी सफलता पर ईर्ष्या न करे और आपकी असफलता पर आपका मजाक न उड़ाए। सच्चा मित्र वह होता है जो आपको सही मार्ग दिखाए और आपकी भलाई की परवाह करे। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को बहुत पसंद किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा उपहार क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा उपहार जीवन ही है। इस जीवन को सही तरीके से जीना, सही कर्म करना और दूसरों के लिए भला सोचना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अकबर ने बीरबल की इस बात की गहराई को समझा। अकबर ने बीरबल से पूछा, न्याय की असली पहचान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय की असली पहचान तब होती है जब उसे निष्पक्षता से किया जाए, बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के। राजा का कर्तव्य है कि वह सभी को समान रूप से न्याय दे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अकबर ने बीरबल की इस सोच की सराहना की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बुद्धिमानी का क्या महत्व है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धिमानी जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सही समय पर सही निर्णय लेना और दूसरों की भलाई के लिए सोचना, यह बुद्धिमानी की निशानी है। बिना बुद्धिमानी के कोई भी व्यक्ति सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। अकबर ने बीरबल की इस बात को सराहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, राजा का सर्वश्रेष्ठ सलाहकार कौन होता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, राजा का सर्वश्रेष्ठ सलाहकार वह होता है जो निडर होकर सच बोलने की हिम्मत रखता है और राजा के सामने सच्चाई प्रस्तुत करता है। एक अच्छा सलाहकार वही होता है जो राजा को सही रास्ता दिखाए, भले ही वह राजा को असुविधाजनक लगे। अकबर ने बीरबल की सलाह को महत्वपूर्ण माना। यहाँ अकबर और बीरबल की 200 से आगे की कुछ और मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत की जा रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा, ईमानदारी को कैसे परखा जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ईमानदारी को केवल कठिन परिस्थितियों में ही परखा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को लाभ के बावजूद भी वह सच्चाई का साथ देता है, तभी उसकी ईमानदारी साबित होती है। अकबर ने इस बात को समझा और कहा, सचमुच ईमानदारी का मूल्य कठिन समय में ही पता चलता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या बिना स्वार्थ का प्रेम संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। बिना स्वार्थ का प्रेम तभी संभव है
जब आप किसी के प्रति पूरी तरह समर्पित हों और उसके लिए केवल भलाई की कामना करें, बिना किसी लाभ की अपेक्षा के, अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, धैर्य का क्या महत्व है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, धैर्य वह गुण है जो मनुष्य को किसी भी कठिन परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की शक्ति देता है। जब हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अकबर ने बीरबल की इस बात की सराहना की। अकबर ने बीरबल से पूछा, सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, मनुष्य का असली कर्तव्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मनुष्य का असली कर्तव्य अपने जीवन को सार्थक बनाना और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। अपने कर्तव्यों का पालन करके ही हम एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच को एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्षमा का क्या महत्व है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, क्षमा वह गुण है जो हमें दूसरों की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने में मदद करता है। क्षमा करके हम अपने मन को शांति देते हैं और दूसरों को सुधारने का मौका भी देते हैं। अकबर ने बीरबल की इस सोच को सराहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, समय की क्या कीमत है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, समय अनमोल है। एक बार बीत जाने पर इसे वापस नहीं लाया जा सकता। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही जीवन में सफल होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान में रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, लालच का क्या नतीजा होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, लालच से केवल हानि होती है। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता और अंततः वह सब कुछ खो बैठता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, सचमुच लालच से बचना ही बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल से पूछा, न्याय की नींव क्या होती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, न्याय की नींव सत्य और निष्पक्षता पर टिकी होती है। अगर हम सत्य को आधार बनाकर न्याय करते हैं तो समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। अकबर ने इस बात से सहमति जताई और कहा, न्याय ही राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने बीरबल से पूछा, ज्ञान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान का सबसे अच्छा तरीका इसे दूसरों के साथ बांटना है। जितना हम ज्ञान बांटते हैं उतना ही वह बढ़ता है। अकबर ने इस बात को समझा और राज्य में ज्ञान के प्रसार पर जोर दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वयं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, स्वयं पर नियंत्रण से हम अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध, इच्छाओं और विचारों पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई। अकबर ने बीरबल से पूछा, सत्य में कितनी ताकत होती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य में असीमित ताकत होती है। जब हम सत्य का साथ देते हैं तो हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, अंततः जीत सत्य की ही होती है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच को समझा और सत्य को अपनाने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, स्वाभिमान वह है जो हमें अपनी गरिमा बनाए रखने की प्रेरणा देता है, जबकि अभिमान वह है जो हमें दूसरों से ऊपर समझने की भूल करवाता है। स्वाभिमान से व्यक्ति सम्मान पाता है, जबकि अभिमान से उसे अपमान झेलना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और अभिमान से बचने का संकल्प लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अन्याय का कैसे विरोध किया जाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अन्याय का। बीरबल का न्याय
एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। उनके पास एक थैली थी जिसमें कीमती हीरे और जवाहरात थे। दोनों व्यापारी दावा कर रहे थे कि थैली उन्हीं की है। किसी ने भी थैली के मालिक के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया था और इसलिए दोनों में बहस हो रही थी। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, क्या आप दोनों थैली के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? पहले व्यापारी ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। यह थैली मेरी है और इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। दूसरे व्यापारी ने भी यही कहा, यह थैली मेरी है, इसमें मेरे हीरे और जवाहरात हैं। बीरबल ने सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उसने दरबार के नौकर को बुलाकर कहा, इस थैली को तलवार से दो टुकड़े कर दो और दोनों व्यापारियों के बीच बांट दो। पहला व्यापारी तुरंत बोला, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। यह थैली इस व्यक्ति को दे दीजिए, पर इसे मत काटिए। दूसरा व्यापारी चुप रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल ने यह देखकर कहा, महाराज, अब हमें पता चल गया कि असली मालिक कौन है। यह थैली पहले व्यापारी की है, क्योंकि इसे अपने गहनों से ज्यादा उनकी रक्षा की चिंता है। असली मालिक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कीमती चीजें नष्ट हो जाएं। दूसरा व्यापारी तुरंत अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया और उसने कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रहा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की बहुत सराहना की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान सलाहकार के कारण ही हमारे राज्य में न्याय होता है। तुमने बहुत ही सूझबूझ से इस मामले को सुलझाया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझने के लिए केवल सूझबूझ और समझ की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपने चतुराई और समझदारी से न केवल असली मालिक का पता लगाया, बल्कि झूठे व्यापारी का पर्दाफाश भी किया। इससे यह सिद्ध होता है कि सही और न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए सच्चाई की परख और गहरी समझ की आवश्यकता होती है। कहानी बीरबल का अनोखा इनाम। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक खास इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद अपनी इच्छा से कोई भी इनाम मांगो। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहते हैं तो कृपया मुझे 100 कोड़े मारने का इनाम दीजिए। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? कौन अपने लिए ऐसी सजा की मांग करता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खास कारण है। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, ऐसा क्या कारण है, बीरबल? मुझे बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि आपके राजमहल के कुछ अधिकारी गरीब किसानों से रिश्वत ले रहे थे और उनसे झूठे कर वसूल रहे थे। जब मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि वे इस पैसे को आपकी ओर से ले रहे हैं और आपको उसमें से हिस्सा देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे 100 कोड़ों में से आधे कोड़े मुझे मार दिए जाएं और बाकी आधे उन अधिकारियों को जो आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत उन अधिकारियों को दरबार में बुलवाया। जब अधिकारियों को सच्चाई पता चली तो वे डर गए और अकबर के सामने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। अकबर ने गुस्से में आकर उन अधिकारियों को सजा सुनाई और कहा, तुम लोगों ने न केवल मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि मेरे राज्य के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। मैं बीरबल की समझदारी और निष्ठा की कदर करता हूं और तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा देता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि एक सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति भी हो।
मैं तुम्हें एक उचित इनाम दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे राज्य को एक बड़ी समस्या से बचाया है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा सच्चा इनाम वही है जब राज्य के लोग खुश और सुरक्षित हों। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी समझदारी से न केवल भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया, बल्कि बादशाह अकबर को यह भी दिखाया कि राज्य का असली सुख शांति तब होती है जब उसके अधिकारी और प्रजा सही तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। कहानी बीरबल का अनोखा उत्तर। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने अचानक एक सवाल किया, बीरबल, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? बीरबल ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु तो जीभ है। अकबर ने हैरानी से पूछा, जीभ? वह कैसे, बीरबल? क्या तुम इस बात को समझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जीभ के कारण ही हम अपने विचार व्यक्त